हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आप बढ़िया होंगे, मज़े में। और आज सुबह का डर सुबह ही ख़त्म हो गया। सुबह एक समय तो ऐसा था कि सिंगापुर निफ्टी देख के रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है डर लग रहा होगा कि किस तरीके से आज बाज़ार रहेंगे। लेकिन हमारे बाज़ारों में उतनी कमज़ोरी थी नहीं। नीचे ज़रूर गए बाज़ार, वहाँ से रिकवर करके आ गए। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, रिकवर भी इतना मजबूत करके आए कि प्लस में भी चले गए। प्लस में भी चले गए। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी तो प्लस में भी चला गया। और यहाँ पर निफ्टी के अंदर इतनी तेजी नहीं रही। क्या हुआ ऐसा? क्यों हुई कमजोरी? देखिएगा, चाइना ने मेटल के प्राइस के ऊपर कैप लगाने की बात की। ये एक मेन रीज़न था। दूसरा, नेस्डेक के अंदर आईटी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी। और उसके बाद डाउ जोन्स कल 35,000 का, मैंने आपके वीडियो में शेयर भी किया था, मैंने कहा 35,000 पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ से वो करीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट जो है स्लिप हो गया। तो यहाँ से एक कमजोरी का भाव जो है एशियन मार्केट्स में था। आज ताइवान 4% के साथ नेगेटिवली बंद हुआ। और ताइवान के बजाय पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा मजबूत थे। रीज़न ये था, ताइवान के ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से भी जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। सिमिलरली जापान के अंदर भी 800 पॉइंट से ज़्यादा जापान के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कॉस्पी का बाजार भी करीबन 1-1.25% की कमजोरी के साथ जो है काम कर रहा था। हैंगसेंग भी लगभग 2% की गिरावट के साथ जो है हांगकांग का बाजार वो भी कमजोरी के साथ। लेकिन हम कहाँ कमज़ोर है? हम तो 0.61, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ऐसा बाजार का मानना है। मेरा कहना नहीं है, मैं बाजार की तरफ से बोल रहा हूँ। बाजार कहता है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है हमारे को। दिक्कत क्यों नहीं थी मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा, आज हमारे बाजार भी टूट जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं टूटे? भाई साहब, हमारे यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, बिग प्लेयर्स, उनकी शॉर्ट पोजीशन ही नहीं थी। उन्होंने शॉर्ट ही नहीं बना रखे थे। मैंने तो कल आपके साथ कहा था कि समझ में नहीं आ रहा, मैच फिक्स कर रखा है, इनको ऑप्शंस के प्रीमियम खाने हैं। लेकिन वो इंटरनेशनल इतना आएगा तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डीआईज और एफआईज के अलावा, वो तो बाजार को धकेल ही सकते हैं ना इतना नीचे तो। लेकिन बड़े प्लेयर्स ने कोई ऐसी एग्रेसिव सेलिंग नहीं करी कैश मार्केट में, कम से कम। हालांकि फ्यूचर्स में एफआईज की अच्छी सेलिंग है, इंडेक्स के अंदर भी और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी। डीआईज ने भी कोई मेजर सेलिंग नहीं करी है, तो हमारे डीआईज भी नहीं डर रहे हैं ऐसा। तो डीआईज तो खरीद ही लेते हैं, आपको पता है, ऐसे ही जब बाजार गिरते हैं तो पूरा जो है मैच फिक्सिंग हमारी चल रही थी। और इसी चक्कर में बाजार नीचे से एकदम उठ के ऊपर आ गए। यानी कि पूरा इंटरनेशनली आप कहीं पर सहारा नहीं था बड़े बाजारों में। और अभी तो यूरोप भी पूरा 2% से नीचे जो है काम कर रहा था। और अभी भी डाउ जोन्स जो है 34,150 के आसपास तक जो है, अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट की उसके आसपास जो है आ चुका था। हालांकि वो रिबाउंड करके वो जो है 34,300 साढ़े 300 पर जो है ट्रेड कर रहा था। क्योंकि नीचे तो देखिएगा स्पोर्ट है ही ना डाउ जोन्स के अंदर। तो 34,000 और 34,200 तो बहुत अच्छी स्पोर्ट है। ये पुराने हाई भी थे, अभी जो 10-15 दिन पहले वाले जो हाई थे। तो ऐसा नहीं है इतना जल्दी डाउ जोन्स को तोड़ना। और वैसे भी देखिएगा बाज़ारों में, इंडेक्स के अंदर या बाहर, इंडेक्स के बाहर देखिए, पैसा तो है ही ना इंडिया में। तो इंडिया में जो जोरदार खरीदारी हो रही है उसके दम पे बाजार टूटना कहाँ था? और हर नीचे की जो गिरावट है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मीडिया सब कह ही रही है। और लेकिन स्मॉल और मिड कैप हमारे बहुत तेज है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो देखिएगा, यहाँ पर इसको पूरी गेम को समझिएगा। ये बाजार को ऊपर लेके गए। स्पेशली मैं बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो बाजार को 33,000 के ऊपर लेके गए। 33,100, 33,200 वहाँ पे अपने शॉर्ट बनाए। 1-2 घंटे वहाँ पे बाजार को खड़ा रखा 33,000 के ऊपर। तभी तो 33,000 की ऑप्शंस को राइट कर पाएंगे। जब भी तो 33,000 की पुट को खरीद पाएंगे, या 33,000 की कॉल जो भी वो कर रहे हैं। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे बाज़ारों के अंदर ऊपर से शॉर्ट्स नहीं थे। और देखिएगा, हम कल भी शायद गैप डाउन ना करें, बेशक से पूरा एशिया गैप डाउन करे, हम फिर भी नहीं करेंगे। क्योंकि बड़े प्लेयर्स ऊपर से पहले माल बेचेंगे। क्योंकि अगर एकदम बाजार तोड़ दिया तो नीचे से बुल्स उठा के ऊपर बाजार को फेंक देते हैं। और इसीलिए आप देखिएगा, बड़े प्लेयर्स ने मंदी के सौदे भी इतने नहीं बना रखे थे। आज सौदे बने हैं, क्योंकि इस एक्सपायरी में तो सौदे ही नहीं बनाए थे मंदी के। इस एक्सपायरी के सौदे नहीं थे मंदी के। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, पुट और कॉल, सब 33,000 की साफ हो जाएगी बैंक निफ्टी में।
और तेजी होनी थी हमारे यहाँ पे तो, लेकिन एशियन बाज़ारों की कमजोरी की वजह से आज हम तेजी नहीं कर पाए। हालांकि अब बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस हेज कर ली हैं, अब वो नीचे की भी पोजीशंस हैं उनके पास आज की डेट में, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर जब आज बाजार को लेके गए तो वहाँ पे पोजीशंस जो है शायद बिल्डअप की हैं मंदी की भी, क्योंकि अभी तक तेजी की पोजीशंस थी या ऐसी पोजीशन थी न्यूट्रल की बाजार को 33,000 पे ही निपटाना था। हालांकि महीने के एंड की जो पोजीशंस हैं, अगर पुट कॉल ऑप्शंस देखें 1.7 पे चली गई है निफ्टी की महीने एंड की, तो महीने एंड की मंदी हो सकती है, लेकिन कल न्यूट्रल होना था, लेकिन अब पोजीशंस बदल चुकी है। तो अब देखिएगा, अब कल हम बाकी बाज़ारों के साथ रिएक्ट करते हुए शायद नजर आए। तो आप देखिएगा जैसे बाहर के बाजार होंगे, एशियन मार्केट्स होंगे, उसके हिसाब से बेशक से डाउ जोन्स गिरा हुआ, हमारा सिंगापुर निफ्टी नहीं गिर रहा है। हमारा सिंगापुर निफ्टी अभी भी फ्लैट से करीब 10-15 पॉइंट गिरावट के साथ काम कर रहा था। तो हमें सिंगापुर निफ्टी हालांकि सही डायरेक्शन दे नहीं रहा आजकल। तो ये पूरा का पूरा माहौल जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी भी एग्रेसिवली कोई शॉर्ट्स नहीं है, हालांकि बाजार खुलने के बाद हो सकता है कि एग्रेसिवली शॉर्ट्स बन जाए। और 32,500 की ऑप्शंस पे जो है पुट पे काफ़ी ऑप्शंस राइट हुई हैं। अगर 32,500 के नीचे बाजार खिसकता है तो कल 32,200 तक भी जो है जा सकता है। और 32,000 पे तो हालांकि बहुत ज़्यादा पुट राइट है, तो वो शायद 32,000 ना तोड़ पाए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 32,500 जो है कल बैंक निफ्टी में क्रूशियल लेवल होना चाहिए। नीचे की तरफ अगर देखें तो अगर सारे बाजार नीचे की तरफ अगर रुक करते हैं, ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो 33,100 पे पूरा जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो इसी रेंज में ही रहेगा बाजार। अगर पूरे इंटरनेशनली वही तबाही हो गई तो फिर बात अलग है, फिर हम जो है नीचे भी आ सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी यार कमजोरी नहीं थी आज, नीचे से मतलब संभाल रहे थे। और आज वो एक्सिस बैंक भी संभाल रहा था, SBI भी संभाल रहा था। छोटे मोटे बैंक जो जनरली जब बैंक निफ्टी गिरना तो छोटे मोटे बैंक गिरना शुरू हो जाते हैं, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, तो वो भी ठीक खड़े थे। आप देखिएगा यहाँ पे कैंडल कैसी बनी, कैंडल बनी कैसी आप बताइए। ग्रीन कैंडल क्यों बनी पता है? बाजार नीचे खुले थे, डरा रखा था। सिंगापुर निफ्टी डरा देता है, नीचे से भाई साहब खींच के ले आए ऊपर। कहाँ देखिए, मैंने कल भी बोला था जब बाजार में ना ऊपर का लेवल बनता है ना, सरकारी कंपनी को शेयर चलते हैं। IOC, ONGC, NTPC 3 निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर है। रिलायंस और टाटा स्टील इसके अलावा HDFC बैंक, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, फाइनेंशियल्स ने ही वीकनेस दी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं थी। आप अगर मैं बताऊं पूरी, क्योंकि ब्रोडर आप HDFC बैंक को लगा लो, कोटक महिंद्रा बैंक, आज सबसे ज़्यादा वीक था कोटक महिंद्रा बैंक। एडवांस डेक्लाइन देखिए, सुबह तो एडवांस था ही नहीं, सब डेक्लाइन वाले थे भाई साहब, पता नहीं तबाही हो जाएगी। फिर एडवांस आए 1 घंटे बाद उठ के, बोलता जी हम देखते हैं आज शेयर पे शेयर 1060 बढ़ने वाले थे, डिक्लाइन करने वाले 676। बाजार अभी कहता है जी मैं मजबूत हूँ, कुछ भी कर लो, अभी मैं बहुत तेजी के साथ खड़ा हूँ। निफ्टी 0.61, निफ्टी बैंक 0.02। और ध्यान रखिएगा अभी से एक्सपायरी के बाद अगली एक्सपायरी बड़ी गौर से देखना है, क्योंकि अगर आज इन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई है तो हो सकता है 1-2-3 दिन जो है इसको कैरी करें मंदड़िए। तो ये भी हो सकता है कि जो बेयर्स हैं वो नीचे की तरफ मार्केट को एक बार खींच सके। लेकिन कशमकश बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, भाई साहब क्या छप्पर पाड़ के मतलब रिटर्न्स दे रहे हैं। मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100 और निफ्टी 200। देखिएगा हमारा निफ्टी बैंक 0.82, निफ्टी 0.61। ये तो हाई बीटा है, इसलिए आपको 0.82 मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, क्योंकि हाई बीटा सेगमेंट तो डबल हो जाता है निफ्टी से, तो डबल नहीं था। और ये देखिएगा 100 और 50 जो है इनमें तो पॉजिटिव नोट के साथ बंद दिया है। केवल 336 करोड़ की कैश में सेलिंग की, कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं थी। DIs ने भी सेलिंग किया 6766 की, तो पूरी 1000 करोड़ की थी, लेकिन इससे कोई बाजार पर ज़्यादा असर पड़ा नहीं। ये सेलिंग थोड़ी सी मजबूत है, लेकिन ये हेजिंग भी हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर है, तो हो सकता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट करके ये हेज कर रहे हो। बट कभी कभी इंडेक्स फ्यूचर्स जो है ब्लैंक सेल भी होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ब्लैंक सेल भी हो। इसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि कल भी स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग थी, आज भी है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद, या हो सकता है कल भी बाजार खुले तो ठीक, लेकिन बाद में एक सेलिंग का जो है प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि अब सौदे कुछ बने हैं। आज ऊपर ले जाके जो है वॉल्यूम भी नहीं थे ना। आज आपको पता सुबह बाजार गिरे, वॉल्यूम ही नहीं था बाजारों में, 2 घंटे तक तो वॉल्यूम ही नहीं थी। मैं कह रहा यार बाजार तो नीचे टिकेगा ही नहीं भाई, अगर वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं होगी बुल्स टिकने देगा क्या? बुल मार्केट के अंदर है, बुल ने उठा के मार्केट खींच दी। जब ऊपर आई ना बाजार, तब बेयर ने भाई साहब माल बेचना शुरू किया।
तो बेयस तब हावी हुए जब ऊपर आया बाजार, तो ऊपर वॉल्यूम आए थे। एचडीएफसी बैंक जब 1420 1423 के आसपास गया ना, तब 1423 पे भाई सब सौदे आने शुरू हुए, 5000 शेयर, 10,000 शेयर, 20,000 शेयर, तब सेलिंग शुरू हुई। उससे पहले तो था ही नहीं कुछ भी, नीचे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। नीचे के रेट में तो माल बेचने वाला भी नहीं था, और माल खरीदने वाला बटोर रहा था धीरे धीरे, और फिर वो उसने ऊपर ले आके टांग दी बाजार। जब ऊपर गया तो फिर भाई सब सेलिंग आ गई, ऊपर से सेलिंग स्टार्ट हुई। नीचे कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे भी बुल मार्केट आपको पता है स्मॉल कैप मिड कैप रोज चल रहा है, कौन अपना माल सस्ते में बेचेगा? तो माल कोई सस्ते में बेचने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आपको देखो ऊपर के लेवल पे ही सेलिंग आई। जो लोग बाजार को गौर से देखते हैं उनको पता भी होगा ये बात। तेजी कहाँ थी? कोल इंडिया 5.8, गेल 4.76, एनटीपीसी 4.64, इंडियन ऑयल 4.59, ओएनजीसी 3.69, बीपीसीएल 1.93, पावर ग्रिड 1.61। भाई साहब ये क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पीएसयू स्टॉक के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लग रहा कि मैं पीएसयू स्टॉक की बात कर रहा हूँ? पीएसयू स्टॉक भाई साहब, ये पीएसयू स्टॉक नहीं है, ये इंडेक्स के ही शेयर्स हैं जो पीएसयू स्टॉक्स निफ्टी के अंदर है। तो निफ्टी के अंदर सारे पीएसयू स्टॉक्स देखिए आज दमदार तेजी में थे। कोल इंडिया 5.88%, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 4.76, एनटीपीसी 4.64, इंडियन ऑयल 4.59, ओएनजीसी 3.69, बीपीसीएल 1.93, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 1.61। उसके बाद देखिएगा बाकी शेयर है। तो आप समझिएगा परसेंटेज टर्म्स में क्या था भाई साहब, आज सरकारी कंपनियों का बोलबाला था। ठीक है जी। सीपीएससी जिनके पास है वो आज बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। सीपीएससी की यूनिट वैल्यू मेरे ख्याल से हाईएस्ट आ गई होगी पिछले 1 साल की। आज हाईएस्ट वैल्यू पर जो है सीपीएससी का जो यूनिट है, जो लाइक म्यूचुअल फंड चलता है, वो आज हाईएस्ट वैल्यू पर होगा। तो बहुत लोगों के सवाल आने शुरू हो जाएंगे, सर क्या उसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है? ठीक है जी, अभी तो चलना शुरू है यार, अभी इतनी जल्दी क्या करोगे। गिरावट कहाँ थी? जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, डिवीज लैब, विप्रो, बजाज फिनसर, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ। ठीक है, ज़्यादा नहीं थी, कुछ 3% 2% थे, और जो नीचे गए वो 1% थे। एक्सिस बैंक 1% की गिरावट के साथ, हालांकि गिर नहीं रहा था आज भाई साहब, बहुत बार इसने 710 पे आने की कोशिश की, बार बार। 1% कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एचडीएफसी का वेट ज़्यादा है, ऊपर 1403 पे खड़ा रहा शाम तक। भाई साहब कह रहा है मैं टूटने के लिए तैयार नहीं हुई। 1403 1404 एक बार लेके गए थे, 1402 1401 पे, तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर। अब ये ध्यान रखिएगा 1400 से नीचे जब इसकी क्लोजिंग होगी, 1400 से नीचे जब इसका शेयर प्राइस जाएगा, तो हो सकता है फिर 1360 1370 तक भी जा सकता है सीवियर केस में। तो ये सारी मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर। और इसी के ऊपर देखिएगा बैंक निफ्टी सबका दारोमदार है। और बैंक निफ्टी में देखिएगा बहुत सारी जो नीचे की तरफ के जो है स्पोर्ट्स क्यों बनते हैं। एक्सिस बैंक 700 रुपये भी बहुत अच्छी स्पोर्ट है, तो 700 के बाद अगर आप 690 तक जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। इसी तरीके से आईसीआईसी बैंक को अगर आप देखोगे तो वो 706 707 चल रहा है, वो सॉरी 607 608 के आसपास चल रहा है। आज 609 610 पे करीब 609 और 610 के बीच में ट्रेड कर रहा था लास्ट के जो आधे घंटे में, तो वहीं पे उसकी क्लोजिंग हुई। 600 रुपये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है, फिर 590 पे स्पोर्ट है, तो उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है जो हैवी वेट्स हैं। कोटक आज टूट गया है। एचडीएफसी बैंक 1402 1403 की स्पोर्ट पे खड़ा हुआ है। एसबीआई ने आज अच्छा बाउंस दिया, तो हो सकता है कल एसबीआई थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये जब सारे बैंक अपनी स्पोर्ट पे खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 32,800 की निफ्टी की स्पोर्ट है, ये इसी के आसपास आज भी बंद हुए हैं। तो जब तक 32,800 के नीचे आप कम से कम 200 पॉइंट नीचे और 1 से 1.5 घंटा अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होता ना, बाजार नीचे नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी झट से फिर वापस आ जाएगा। ये जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले लोग वो ध्यान रखिएगा। और 32,500 के नीचे जब बैंक निफ्टी 1-1.5 घंटे काम करे, तब आप मान के चलिएगा कि 800 की तरफ नहीं आएगा, नहीं तो 800 की तरफ तो बार बार आएगा। और 700 के नीचे ही नहीं जा पाता। आज जो 611 के 614 के जो लो लगे, तुरंत 2 मिनट के अंदर ऊपर आ गया बाजार। मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में मैं फंडामेंटली नहीं बोल रहा, फंडामेंटली तो मुझे ओवर वैल्यूड लगता है, लेकिन जो अभी टेक्निकली जो चीज़ चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पर हो सकता है कि कल वीकनेस आ सकती है, क्योंकि आज ऊपर बन गई पोजीशन, कल अच्छी जद्दोजहद रहेगी। बेशक से एशियन मार्केट में भी गिरावट रहेगी, तो एकदम जो है बुल्स छोड़ेंगे नहीं अपना कंट्रोल, क्योंकि जो आज देखा ना नीचे से बार बार जो है बाजार आ रहा था। निफ्टी बैंक 270 पॉइंट की गिरावट, कैंडल भी ग्रीन है, हालांकि नीचे बंद हुई है। अब देखिए नीचे से कितनी कैंडल, आधी गिरावट तो उठा ली नीचे से बुल्स ने। कहाँ पे थी ये देखिएगा, ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे, हालांकि गिरने वाले जो हैवी वेट ज़्यादा थे।
इसलिए माइनस चला गया। कोटक महिंद्रा बैंक आज का जो है टॉप लूजर था, मतलब अगर वेटेज वाइज देखे तो। HDFC बैंक, फिर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक। एक्सिस बैंक 5-7 रुपये में पूरे दिन निकाल दिया। ICICI बैंक ने बार बार पलट के जवाब दिया, तो 609.85 जो मैं बोल रहा था आपको। और बंधन बैंक 290.95। आप कहते हो सर ये आप बैंक निफ्टी को कैसे एनालिसिस करते हैं? मैं बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स पे सबसे ज़्यादा जो है नज़र रखता हूँ। मैं बैंक निफ्टी पे नज़र नहीं रखता, मैं ये 12 शेयर्स क्या कर रहे हैं उससे पता चलता है कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट किधर जाएगी। तो अगर आप भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इन 12 शेयर्स में से भी मैं आपको बोलूँगा 1 कोटक महिंद्रा, HDFC 2, एक्सिस 3, ICICI 4, SBI 5 और टू द सम एक्सटेंट इंडसइंड बैंक। इन 6 बैंकों पे नज़र रखो, इसकी आपको अपने आप डायरेक्शन पता चल जाएगी बाजार किधर जाएगा। बाकियों की कोई इनकी ज़्यादा औकात है नहीं, बाकी जो शेयर्स हैं इनका वेट ही नहीं है। तो इन 6 शेयर्स पर आप नज़र बना के रखोगे, आपको 15 दिन 20 दिन 1 महीना प्रैक्टिस करिए, आपको बैंक निफ्टी की डायरेक्शन पता होनी है, अपने आप शुरू हो जाएंगे। पुट कॉल रेशियो 0.95 देखिए यहाँ पे बराबर की लड़ाई। मैं यही बोल रहा था कि पुट कॉल रेशियो में कुछ ऐसा नहीं है खास। महीने के एंड की अलग है। आज देखिएगा, आज शेयर जो लाइमलाइट में थे, आज सारे बीज बनाने वाली कंपनियों के शेयर लाइमलाइट में थे। एग्रोस्पेस की कंपनी, और मैंने पीछे भी चर्चा की थी कि एग्रोस्पेस भाई खाना पीना थोड़ी ना कोविड में आदमी छोड़ देगा, तो अब ये स्पेस लाइमलाइट में रहेगा। दूसरा मॉनसून आ रहा है, अब मॉनसून में भाई साहब क्या होगा, तो ये जो शेयर्स हैं ये चलेंगे। और कावेरी सीड्स का जो अगला क्वार्टर आएगा उसी इनके 12 जो महीने होते हैं उसमें से 3 महीने का एक मेन क्वार्टर होता है जिसमें मेन रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जनरली कावेरी सीड्स जो है इस पीरियड में चलता भी है। और भी जो बीज कंपनीज है उनके भी अच्छे शेयर्स थे। और ये देखिएगा आज इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये मोस्टली जितने भी शेयर्स हैं देखिएगा, तो ये राउंडिंग बॉटम देखिएगा बना रहे हैं और डबल है ये भी। तो ऐसी चीज़ के अंदर इसने ब्रेकआउट किया है, तो हो सकता है कि बाजार कल थोड़ा सा सांस ले, थोड़ा सा संभले, लेकिन इसमें अच्छे रास्ते जो हैं खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी जानदार थे। तो तीनों कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम देखिएगा, इतने वॉल्यूम्स आपको यहाँ नज़र आएंगे, बस ये दिसंबर में नज़र आए थे। और उसके बाद ये जो वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स के साथ जो ब्रेकआउट हुआ आज, और वैसे भी लाइमलाइट में है स्मॉल और मिड कैप शेयर्स, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सांस लेने के बाद ये शेयर अभी भी बहुत अच्छा चल सकता है। फंडामेंटली भी 10 से नीचे की पी पर ये काम कर रहा है, तो पी वैल्यूशंस भी महंगी नहीं है। तो बड़े प्लेयर्स ऐसे ही शेयर्स को देख रहे हैं जिनकी पी वैल्यूशंस नीचे की तरफ है, क्वालिटी कंपनीज है, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। पीछे 1-2 साल पहले इन्होंने बायबैक भी किया, ठीक है। कभी ये 250-300 रुपये होता था आज से 4-5 साल पहले, तब मैंने भी इस शेयर्स के अंदर जो है ट्रेड किया हुआ है, मैंने पोर्टफोलियो में भी रखा हुआ है। 1 साल के आसपास मैंने इस शेयर्स को पोर्टफोलियो में रखा, 10 रुपये का शायद उस समय डिविडेंड भी मैंने लिया। और ये जो शेयर है प्रॉफिट भी अच्छा देके गया था, लेकिन जा अच्छा तो क्या, कुछ समय के अंदर 20-25-30% का प्रॉफिट दिया था उस समय पे, तो प्रॉफिट भी लिया था, डिविडेंड भी लिया था। अच्छी कंपनी है, तो फंडामेंटली भी ऐसा नहीं है कि वीक शेयर है, फंडामेंटली भी साउंड कंपनी है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है बन रहा है, तो हो सकता है कि अभी जैसे आज जो प्राइजेज आए हैं, तो आज के जो प्राइस है वो 700 की लाइन में आ गए हैं, 743। तो ये आज जो 784 जो है आज का हाई था, और इस 784 इसका 52 वीक हाई भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले। बट मुझे ऐसा लगता है कि 700 रुपये के आसपास आज इसने बेस बना लिया, 700-710 के आसपास। तो मार्केट की गिरावट में शायद यहाँ पर बुल्स दोबारा से शेयर को उठाएंगे, और अब लगता है कि जो 784 है इसके प्राइस को भी एक बार तोड़ेंगे, क्योंकि जो कैंडल है आज की वो काफ़ी मजबूत है। तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि 820 से लेके 840 के आसपास तक की जो है इसके शेयर प्राइस जा सकते हैं। तो आज की जो भी मैंने मोमेंटम स्टॉक लिया वो एक ऐसे सेक्टर से है जिसकी वैल्यूशंस लो की तरफ है, वैल्यूशंस रिच नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो मॉनसून है उससे रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी चीज़ भाई साहब खानी है तो उसके लिए खाना बनेगा, और खाना बनने से पहले फसल उगेगी, और फसल से पहले बीज डलेगा। और बीज के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए और मॉनसून चाहिए, क्योंकि इंडिया में हर जगह तो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होती नहीं है। तो इनका जो सीज़न होता है वो सीज़न भी है, और इन्होंने जो बहुत तरीके के जो सीड्स हैं उसमें इनकी महारत भी है, तो वहाँ पर भी एक बेहतरीन कंपनी है। और इस सीड वाले बिजनेस के अंदर भी ये स्पेशलाइज्ड एक तरीके के सीड्स पे जो है मास्टरी है, इनकी लीडरशिप है। और यहाँ पर जो दूसरे बीज हैं वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। तो देखिएगा ये जो बिज़नेस है इसमें और भी प्लेयर्स हैं, और भी अच्छे प्लेयर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी दिग्गज कंपनी है
इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स ने भी जो है पैसा लगाया था। अभी मुझे पता नहीं एट प्रेजेंट, मनीष वबराई जो है एक एंकर इन्वेस्टर है यूएस बेस्ड, तो उन्होंने भी जो है इस कंपनी में पीछे 1-2 साल पहले जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने एग्जिट कर लिया नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि कभी ना कभी उनकी लाइमलाइट में अगर ये शेयर्स आया था, हो सकता है उस समय ना चला, वो निकल गए हो, बट इस शेयर्स के अंदर ये सारी घटनाएं जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप मुझे कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए मैं फिर बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। और कल के एनालिसिस के साथ फिर आपसे चर्चा होगी। और परसों की छुट्टी है तो कल FNO की एक्सपायरी भी होगी, तो जो वीकली एक्सपायरी है वो कल है। थैंक यू वेरी मच।